मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, आज एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए। त्रिकोणमिति का मैथ है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड मैथ है। ये मैथ को हम जीरो से हीरो तक बनाएंगे और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के मैथ के हम बनाने का ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, आज का टॉपिक मैं बता रहे हैं कि कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब है 3 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान निकालें। सबसे पहले कहा है समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब बताइए, ये समकोण, सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुजा। देखिए, समकोण, एक कोण कितना डिग्री का होता है? मतलब एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का, मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो बताइए ये कोण कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब नाम दे देते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो कह रहा है, बताइए इसमें आप पहचानिए पहले कि इसमें कर्ण कौन है और लंब कौन है और आधार कौन है। तो हम बताए थे, देखिए इसमें जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है। उसके बाद वाली भुजा होता है उसको हम मझली भुजा कहते हैं, वो लंब होता है। और सबसे छोटी वाली भुजा होता है जो आधार होता है। तो ये समझ गए होंगे कि इसमें कर्ण कौन होगा। तो बताइए, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये भुजा होगा कर्ण, जिसको हम कहते हैं क्या? हाइपोटेनियस। इसको सूचित करते हैं एच से। और बताइए, ये लंब वाला भुजा है, उसको बोलते हैं लंब को सूचित करते हैं पी से, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाला भुजा हो गया आधार हो गया, इसको बेस कहते हैं, मतलब बी से सूचित करते हैं। तो आपको कह रहा है कि लंब का मान है कितना? 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान दे दिया 3 सेंटीमीटर। और आधार का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कर्ण का मान निकाले। सबसे पहले क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है और इसमें देखना है कि अगर तीनों भुजा मालूम हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा मैथ सोल्व हो गया। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इससे आगे चलिएगा तो और हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो डरिए नहीं, इससे हम बताएंगे आपको हाई लेवल तक पहुंचने का तरीका। तो बताइए, 2 का मान मालूम हो गया, एक का मान मालूम नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे। पहला फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए, कर्ण का मान आपका दे दिया, कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 के स्क्वायर होगा, प्लस आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 के स्क्वायर होगा। बताइए 3 तिया कितना होगा? 9 होगा। और प्लस 4 गुना 4 करेंगे 2 बार तो कितना होगा? 16 होगा। अब बताइए दोनों के जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होगा? 25 होगा। अब बताइए क्या पूछ रहा था? कर्ण स्क्वायर पूछ रहा था, कर्ण स्क्वायर पूछ रहा है, कर्ण स्क्वायर आपसे पूछ रहा है ना। लेकिन पूछ रहा है कि आप बताइए, कर्ण स्क्वायर के मान तो आ गया 25, लेकिन आपसे पूछ रहा है कर्ण। क्या पूछ रहा है? कर्ण। तो आप ये जानते हैं कि हमसे कर्ण पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये साइड कितना होगा? रूट चढ़ेगा। बताइए स्क्वायर किसके बराबर होता है? रूट के बराबर होता है। तो बताइए इसमें 25 आ गया, तो बताइए कर्ण का मान कितना हो गया? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब बताइए, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, तो यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर तो फार्मूला आप जान गए। अगर आप इसी में दे देता, कर्ण का मान दे देता और लंब का मान पूछता, तो बताइए लंब बराबर फार्मूला होता है। एक ट्रिक समझ जाइए कि जब कर्ण आपसे बड़ी भुजा पूछेगा तो ये दोनों भुजा को जोड़ देना है, और जब एक भुजा छोटा वाला पूछेगा तो ये दोनों में से घटा देना है।
या तो ये पूछे या तो ये पूछे, तो ये दोनों में से घटेगा, ये पूछेगा तो ये दोनों में से घटेगा। तो बताइए लंब पूछा, तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये पूछ देगा कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर। तब बताइए यही चीज आपको समझना होता है कि जब बड़ा भुजा पूछ दे तो बड़ा भुजा पूछेगा तो दोनों भुजा क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जब छोटा भुजा पूछे तब बड़ा भुजा में से छोटा भुजा क्या होगा, घटेगा। उसी वही होता फॉर्मूला। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीरो से आगे चल करके क्वेश्चन हार्ड होगा, उसको हम कैसे बनाएं। तो ये समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।